आज का टॉपिक रहेगा कंट्रा, पेमेंट और रिसिप्ट, तीनों वाउचर एक साथ एंट्री करेंगे हम लोग। उसमें फिर कुछ नया ऐड होगा, पुराना के अलावा नया भी ऐड होगा। तो जो विद्यार्थी देश का अच्छे भविष्य है, ठंडा में एब्सेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके बाद इसको फटाफट बनाते हैं। पर डे की तरह रोज बनाना है कंपनी, जिसका कंपनी का शॉर्टकट रहेगा F3। उसके बाद जाना है क्रिएट कंपनी में, KIIT 7 AM, पता नहीं पहले से बना होगा, 1 2 3 लगा देते हैं। तो ये एक बार एक नाम से कंपनी बन जाता है, दूसरा बार नहीं बनता है और यहाँ पर कर देंगे हम लोग नो, एक्सेप्ट कर लिए, कंपनी हमारा बन गया है। ओपनिंग बैलेंस है इसमें कितना है? 1 लाख है। अच्छा, तो ओपनिंग बैलेंस एक काम करिए ना, ओपनिंग बैलेंस को 1 लाख की जगह 5 लाख रुपया कर देते हैं। नहीं रहने दीजिए, फिर जो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए कहाँ जाएंगे जी? बताइए। अल्टर, उसके बाद लेजर, उसके बाद कैश, और यहाँ पर जाके डाल देंगे 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपये ओपनिंग बैलेंस डल गया। एंट्री बनाने के लिए जाएंगे वाउचर में। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते जाइए और छांटना पड़ेगा आप ही को कि कौन कंट्रा में जाएगा, कौन पेमेंट में जाएगा और कौन रिसिप्ट में जाएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो समझाएंगे कम, बनाएंगे जल्दी। सबसे पहले क्या, डिपॉजिट कैश इनटू इतना इतना, तो यानी कंट्रा वाउचर में बनेगा। डिपॉजिट 12,000, 25,000 और 40,000, कितना हुआ जी? 12, 25, 40, कितना हो? जोड़ के बताइए। तब तक हम कंट्रा वाउचर में जाते हैं। कितना हुआ? 77,000। तो 77,000 रुपये हम घर से कैश निकाल लिए, ठीक है। और यहाँ से एक ही बार निकालना पड़ेगा ना। अब यहाँ DR कर दिए। सबसे पहले कौन बैंक जाना है? बोलिए। PNB जाना है। PNB जाके यहाँ पर कितना होगा? ओहो, PNB किस में जाएगा जी? बैंक अकाउंट। बैंक हमेशा बैंक में ही जाता है। तो बन गया है और कंट्रोल कर देंगे। इसमें कितना जमा करना है? 12,000। ओहो, कुछ एक्स्ट्रा बटन दबा जाता है। 12,000। तो एक बैंक में हम पहुंच गए। ये सब नोट नंबर वगैरह का डिटेल है, मन करता है डालिए, तो नहीं मन करता है तो कंट्रोल करिए। दूसरा कौन बैंक जाना है? SBI बन गया। ये बैंक अकाउंट हमारा है। कितना डालना है? 25। सही से बताइए, गलत मत बताइए। उसके बाद कौन बैंक जाना है? HDFC। हाँ देखिए 40,000 है। तो ये देखिए इस तरह से भी आपका ऑटोमेटिक जो है ये जुड़ के लास्ट में आ जाता है। समझ गया? मन है नरेशन लिखिए, नहीं तो एक्सेप्ट कीजिए कंट्रोल के साथ A। उसके बाद अगला सवाल है आपका विड्रॉ कैश फ्रॉम PNB 5,000, SBI 20,000 और HDFC 35,500। ये भी कंट्रा वाउचर का एंट्री है। सबसे पहले कौन सा बैंक जाना है? कौन बैंक जाना है? PNB जाके कितना निकालना है? 5,000 निकाल लिए। जब एक बैंक से पैसा निकाले तो वो CR, दूसरा से निकालेंगे वो भी। अब कौन बैंक जाना है? SBI गए और निकाल लिए कितना? 20,000। और उसके बाद फिर करेंगे। और अब कौन बैंक जाना है? HDFC। निकालना है कितना? 35,500। अब यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आ गया बात? 77,000 जमा किए, 60,500 निकाल लिए। जो बैलेंस होगा वो आपको दिखा देगा। हो गया। अगला सवाल है ट्रांसफर फ्रॉम PNB टू UBGB। चलिए बताते जाइए आप लोग। क्वेश्चन जैसे जैसे है तो जो हमको पहले PNB जाना है, फिर SBI जाना है और फिर HDFC जाना है। समझे? तो जो बैंक जाना है उसका नाम बताइए, फटाफट जाते हैं। कौन सा बैंक पहले? PNB जाके कितना निकालना है? 1500 बोलना है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। अभी एक बैंक गए हम, फिर दूसरा बैंक जाना है, फिर क्या करेंगे? SBI जाना है। तो यहाँ पे SBI ले लेंगे, है ना। और कितना बोलेंगे इसको ट्रांसफ़र करना? 1450 हो गया। और फिर यहाँ पे कर देंगे CR। और अब जाना है HDFC वाले के पास। कितना बोलना है? 1130 रुपये इसको बोला ट्रांसफ़र करने के लिए। अब ये सारा पैसा PNB किसको देगा? PNB देगा आपको UBGB लिस्ट में नहीं है, अर्ड के साथ UBGB जाएगा बैंक अकाउंट में। और इसको यहीं से अमाउंट डाल देंगे 1500। हो गया। उसके बाद कौन सा बैंक?
CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ना जी, इसको देना है 1450, वहीं से देख के डाल दिए। और उसके बाद कहाँ जाना है, ICICI, लास्ट वाला अमाउंट खुद ले लेगा। समझ में आया? अकाउंट के रूल पे भी बनाएंगे, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। समझ गए? जैसे भी आपको समझ में आता है एंट्री बना सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर, रिसीव सैलरी 15,600 बाय कैश 12,000, रेस्ट बाय PNB। तो ये कौन सा वाउचर बनेगा? रिसीव सैलरी, रिसिप्ट वाउचर में कौन सा वाउचर, और इसका शॉर्टकट F6। सैलरी बनाना पड़ेगा। सैलरी, सैलरी किस में जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम आ रहा है, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट। यहाँ पर कंट्रोल है, कितना है? 15,000। और ये पेमेंट कैसे आया है? कैश 12,000। अच्छा, कैश 12,000 है, तो कैश सेलेक्ट करके ले लेंगे 12,000, और बाकी सही से पढ़ा करिए। 4 नंबर रेस्ट बाय PNB है। अरे बच्चा लोग गड़बड़ कर रही है। PNB समझ में आया? अकाउंट के रूल पे बनाएंगे। सुनिए, कैश आया आने वाला डेबिट, PNB को पैसा मिला पाने वाला डेबिट, ठीक है। और सैलरी लाभ है, लाभ को करते हैं क्रेडिट। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। रिसीव कमीशन 25,500 बाय कैश 45%, SBI, रेस्ट बाय HDFC। सही से बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे 25,400। रिसीव कमीशन 25,400, कैश 45%, 25% ये आपको रेस्ट बाय HDFC है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग को कमीशन बनाना होगा। कमीशन, और कमीशन किस में जाएगा? डायरेक्ट इनकम आ रहा है ना, डायरेक्ट इनकम। कंट्रोल है, कितना है? 25,400 आ गया। अब पेमेंट कैसे कैसे आ रहा है? कैश 45%। कैश 45%, तो यहाँ 8 के साथ सी 25,400 इंटू 45 भागा 100 यहाँ पे डाल दिए हैं, है ना। इंटर दबाएंगे तो अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद SBI 25%। 25%, फिर 8C करेंगे 25,400 इंटू कितना पड़े? 25 डिवाइड 100, और रेस्ट बाय HDFC। ये लास्ट वाला अपने आप ले लेगा। समझ आया बात? इसको मिला लीजिए आप लोग अच्छे से। अगला सवाल है आपका, रिसीव हाउस रेंट 15,600, तो हाउस रेंट बनाना पड़ेगा। हाउस रेंट किस में जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम। हाउस रेंट जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। समझ में आया बात? चलिए, उसके बाद कितना है जी? 15,600, और कुछ नहीं दिया है तो क्या होगा? कैश होगा। क्या होगा? एक्सेप्ट। अगला सवाल है आपका, पेड बिजली बिल 5600 रुपया, ठीक है। तो कौन सा वाउचर? शॉर्टकट बताइए, बोलो ना जी। सिर्फ F5, इतना बोलिएगा तो काम नहीं चलेगा। F5 पेमेंट यहाँ दिखना चाहिए। पैसा दे रहे हैं, पेमेंट वाउचर। अब यहाँ पे क्या दे रहे हैं? बिजली बिल। अब बिजली छोड़िए ना, हम बिजली बिल ही बनाएंगे तो कोई दिक्कत। इनडायरेक्ट इनकम, एक्सपेंस। बिजली बिल देना खर्च है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना है जी? 5600। कैसे दे रहा है? कुछ नहीं है तो कैश। ओके, अगला सवाल है आपका 7 नंबर में 8 नंबर, पे ड्रिंकिंग वाटर बिल 16,200 बाय कैश 14,000, रेस्ट बाय SBI। तो यहाँ पे हम बनाते हैं वाटर बिल। वाटर बिल ये भी जाएगा इनडायरेक्ट, कितना है? 16,200, और बाय कैश कितना है? 14,000, रेस्ट बाय ये रहा SBI, ठीक है। हो गया। अगला सवाल है आपका, पेज वेजेज, मतलब कि मजदूरी दिया ना जी 500 रुपया। तो यहाँ पर हम बनाएंगे WAGES। वेजेस किस में जाएगा? डायरेक्ट में। मजदूरी तो कभी कभी देते हैं, तो ये होगा डायरेक्ट एक्सपेंस। जो कभी कभी देंगे वो डायरेक्ट, और जो हमेशा देते हैं वो होगा इनडायरेक्ट। इसको कंट्रोल है 500 रुपया, कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? समझ में आया बात? है?
कभी अगर आपका कीबोर्ड खराब हो तो आप यहाँ क्लिक करके भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। परचेज मोबाइल 15,600। मोबाइल खरीद रहे हैं तो पैसा देना पड़ेगा। कौन सा वाउचर? पेमेंट वाउचर। कौन सा वाउचर? तो यहाँ पे बनाएंगे मोबाइल और मोबाइल जाएगा टाक थप्पड़। वेट, फिक्स एसेट्स किसमें जाएगा? मोबाइल यूज करके नहीं, मोबाइल खरीदना कोई खर्च थोड़ी है, वो तो संपत्ति है आपकी। फिक्स एसेट्स क्या होगा? कितने का है? 15,600। और कैसे खरीदे हैं? कैश। समझा बात? अगला सवाल है आपका परचेज। सोल्ड ओल्ड मोबाइल, यानी मोबाइल खरीदे और पुराना हो गया। पुराना होने के बाद यही मोबाइल बेच रहे हैं जो 10 तारीख को 10 नंबर में जो मोबाइल खरीदे हैं, उसी मोबाइल को 11 नंबर में बेच रहे हैं। कितना में? 7500 में। तो बाकी तो घाटा लग गया। अब आइए, अगर मोबाइल बेचेंगे तो पैसा आएगा। कौन सा वाउचर? रिसिप्ट वाउचर, F6। समझा बात? F6 यानी फिक्स एसेट्स को बेचेंगे तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री आप कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसमें कुछ नया बात है। क्या बेच रहे हैं? मोबाइल। मोबाइल यहाँ बना हुआ है, मोबाइल बनाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल आप पूरा बेच रहे हैं, समझिएगा, यही एक नया पॉइंट है। पूरा मोबाइल बेच रहे हैं, तोड़ के तो नहीं दे रहे हैं 15 आधा दाम में, नहीं, पूरा दे रहे हैं। तो मोबाइल के सामने पूरा अमाउंट लिखेंगे जो यहाँ दिख रहा है, समझे? यहाँ पे पूरा डालेंगे 15,600, यानी हम 15,600 का मोबाइल बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन बेच के अब अपने पास बेच के कैश कितना आया? 7500। कैश आया 7500। तो कैश सेलेक्ट करेंगे और यहाँ डालेंगे, ऐसे बनेगा। अब जो बाकी है ये तो घाटा लग गया। और जब फिक्स एसेट्स को हम यूज करते हैं और उसमें घाटा लगता है तो उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? ह्रास। यूज करने से दाम में कमी आ गया, उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन, ह्रास। तो उसकी एंट्री बनेगी। तो यहाँ पे डी स्पेलिंग उतर रहा जी, क्या होगा जी? DEPRECIATION, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन यानी ह्रास। और ये जो है किस में जाएगा? कौन सा? ये भी एक तरह का खर्च ही है। डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट होगा, क्योंकि कोई सामान हम खरीदे और कितना में बेच लेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इसको हम रखेंगे डायरेक्ट में। अच्छा, एक कंडीशन में इनडायरेक्ट भी होता है, तो हम आपको आगे सिखाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस में कंट्रोल है। तो 8100 रुपया जो है वो हमारा डिप्रिसिएशन के अंदर चला गया। समझ गए बात? कंट्रोल है। इस तरह से एंट्री बनेगा। हर दिन कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। अब आज देखिए, नेक्स्ट सवाल है परचेज बाइक फ्रॉम हीरो शोरूम RS 1,40,000। ये दिक्कत है ना इसमें, ये तो वो दूसरा वाउचर का है। इसमें लास्ट में लगा दीजिएगा बाय कैश। समझ गए? सभी लोग ऐड कर लीजिए बाय कैश, लास्ट में इसमें बाय कैश कर लीजिए 12 नंबर में। चलिए, तो हम लोग बाइक खरीद रहे हैं। कौन सा वाउचर? पेमेंट वाउचर। कौन सा वाउचर? पेमेंट वाउचर। और के साथ सी। और यहाँ क्या बनाएंगे? बाइक। किस में जाएगा? बाइक किस में जाएगा? फिक्स एसेट्स। किस में जाएगा? फिक्स एसेट्स में ना। यहाँ पर हम कर लिए। और बाइक कितने का है? 1,40,000 का बाइक है। और बाइक हमने खरीदा है कैसे? कैश में। ठीक है, अगर नाम होता तो पेमेंट वाउचर में बनता ही नहीं, कैश अपने पास माइनस में है तो हो गया, एंड बन गया एंट्री। सोल्ड ओल्ड बाइक RS 73,600 बाय PNB। तो यहाँ पर करना क्या होगा? कौन सा वाउचर बनेगा? रिसीट। बाइक बेचेंगे, पैसा। अब यहाँ पर हम पहले क्या सेलेक्ट करेंगे? बाइक। बाइक बेच रहे हैं, वैसे भी बाइक जा रहा है, जाने वाला क्रेडिट, जाने वाला आने वाला डेबिट, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट ना जी। खर्च व हानि को डेबिट, लाभ आय प्राप्ति को क्रेडिट। इसको दिमाग में रख लीजिए, दोनों फार्मूला काम करता है। तो बाइक हम पूरा बेच रहे हैं, ऐसा थोड़ी कम पैसा दिया 2 पहिया निकाल देंगे, हैंडल गायब कर देंगे, सीटें हटा देंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। बाइक पूरा बेच रहे हैं, उसको हम कितने का? 1,40,000। हम 1,40,000 का बाइक बेच रहे हैं। लेकिन बाइक बेच के PNB के द्वारा पेमेंट आया। किसके द्वारा? कितना आया?
बाइक बेच के पैसा कितना आया 73,000 और बाकी कहाँ चला गया, डेप्रिसिएशन हो गया। ये बना हुआ, बनाने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल कर दिए। लास्ट में जो सेटल कर लेना है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, सेटल ऑल कैश एंड बैंक अकाउंट, 14 नंबर में लिख ही लीजिएगा ना। सेटल ऑल कैश एंड बैंक अकाउंट, सारे कैश और बैंक अकाउंट को सेटलमेंट कर देना है, जिसका भी ड्यूज वगैरह है वो हमको क्लियर कर देना है। समझ गए, उसको क्या करना है, क्लियर कर देना है। तो अब कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम चले जाएंगे डीएसी के अंदर। किसके अंदर, डीएसी में जाके देख लेंगे कि हमारा पास, देखिए सब पैसा हमारा प्लस में ही है, सिर्फ कैश जो है वो हमारा माइनस में है। तो कैश को किसके साथ सेटलमेंट करना है, सबसे ज़्यादा पैसा इसी में है, पीएनबी में है, तो उसी के साथ सेटलिंग कर देते हैं। तो इसके लिए आप कंट्रा वाउचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पेमेंट वाउचर का भी। पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल कैसे करेंगे सिखाए हैं। कहाँ जाएंगे बोलिए तो, सो मोर, कहाँ जाएंगे, और यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, कैश, क्योंकि कैश माइनस में है ना हमारा। कैश कितना माइनस में है, 45,670, ये ले लिए हम। और ये पैसा के सेटलमेंट हम किससे करवाएंगे, पीएनबी से। हमने देखा था पीएनबी में ही ज़्यादा बैलेंस था। इस तरह से समझ में आया बात, हो जाएगा, हाँ क्लियर हो गया। अब ये पूरा एंट्री आपका बन चुका है। फटाफट आंसर लिख लीजिए। कल आपको क्या मिलाना है, सबसे पहले मिलाना है आपको बैलेंस शीट। क्या मिलाना है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इतना आना चाहिए। स्क्रीन हम साइड हट जाते हैं, सब वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी मत लीजिए, देख लीजिए। आपका फिक्स सेट्स इतना होना चाहिए, करेंट सेट्स इतना होना चाहिए, सारा चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। डिटेल में देखना चाहते हैं, डिटेल का शॉर्टकट होता है Alt+F1। क्या होता है, डिटेल में देखना है तो Alt+F1। इस तरह से आपको सारा मिला लेना, ये पूरा चीज़ वीडियो से एक एक चीज़ को मिला लीजिएगा। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इधर आइए, इधर पी, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएंगे तो ये भी आपको वीडियो से एक एक चीज़ मिलाना। Alt+F1 दबाइएगा, डिटेल में दिखेगा। इस चीज़ को बिल्कुल मिला लेना है कि आपका मिला या नहीं मिला। समझ गए। 2, तीसरा आपको मिलाना है डीएसी। क्या मिलाना है, डीएसी। ये बिल्कुल इस तरह से आना चाहिए। समझ गए, दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा। चलिए पूरा आप लोग कर लीजिएगा और कल आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, इन लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।